सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर कुछ साथी जुड़ पाए हों तो शेयर कर दीजिए। प्रणाम भैया। कुछ लोग जुड़ पाए हों तो शेयर कर दीजिए। जय महाकाल भाई। नमस्कार गोविंद भाई। जितने लोग जुड़ पाए हों सब लोग शेयर कर दीजिए, जिससे जल्दी से बात रखी जाए। रात काफ़ी हो गई है। आते आते आवाज़ आ रही गोविंद भाई? नमस्कार भाई। जय महाकाल भैया। नमस्कार। लिस्ट चेंज होगी। बढ़िया है भाई, बस एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, फिर उसके बाद से बात रखी जाए। नमस्कार भाई अवनीश तिवारी जी। चलिए करीब 200 लोग हो गए हैं तो अब अपनी बात स्टार्ट की जाए कि सबसे पहले 14 तारीख के बाद से सबसे ज़्यादा जो मुद्दा था कि अपना केस लिस्ट कब होगा, लिस्ट कब होगा। बिल्कुल सागर भाई, सबसे पहले जो मुद्दा था कि अपना केस लिस्ट कब होगा, और 15 तारीख के बाद से लगातार ये रहा था कि अब लिस्ट हो जाए, अब लिस्ट हो जाए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सबको पता है ललित सर की बेंच अल्टरनेटिव बैठती है। तो इस कंडीशन में ये स्थिति बन जाती थी कि सुनवाई या तो सोमवार को लगे या बुधवार या शुक्रवार। लेकिन इस केस में सबको बस ये चीज़ थी कि हाँ बस 24 को लग जाए, क्रेडिट लेने वाला खेल रहे। भाई केस लगवा करके नहीं जीता जाता है। सबसे बड़ी बात केस की पैरवी होती है। अगर आप एक बेहतर तरीके से केस में पैरवी करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट लेके जाते हैं। तो उम्मीद है कि सारे टीम अच्छे तरीके से अपने अधिवक्ताओं को ब्रीफ करेगी और 24 तारीख को एक मजबूत पैनल के साथ 10 बिल्कुल भाई। अब आज जो काज लिस्ट आई है, बहुत लोग ये हैं कि केस सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, बेंच बदल रही है। बेंच में 3 अधिवक्ताओं का बेंच है, 3 न्यायाधीशों की बेंच है, लेकिन उसके साथ अपना केस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं, कोर्ट नंबर 5 में, वर्चुअल कोर्ट नंबर 5 में अपनी सुनवाई लगी हुई है, और जिसमें 3 जजों की, माननीय 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। इसमें यूयू ललित सर की पीठ होगी, विनीत सरड़ जी होंगे, एम शांतनु होंगे। उस कंडीशन में 15 फ्रेश केस लगे हुए हैं। जैसे ही फ्रेश केस ख़त्म होगा, कोर्ट ने मेंशन कर दिया है आज प्रॉपर तरीके से कि सिर्फ इस मुद्दे को, 69,000 मुद्दे को हम पूरा मैटर निपटा लेंगे। यानी कि 15 केस जो है कोर्ट का, 15 केस जो तीनों जजों की पीठ का केस है, उसको फाइनल करने के बाद स्पेशल बेंच बैठेगी, जिसमें ललित सर होंगे एवं शांतनु सर होंगे। 2 लोगों की पीठ में ये सुनवाई होगी। और उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुनवाई लंच के बाद होगी, लंच के पहले होगी, या किस हिसाब से होगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सुनवाई लगभग लंच से पहले आ जाएगा, और 11:30 साढ़े 11 के करीब इस मैटर की सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा है कि आर्गूमेंट किसके होंगे, किसके नहीं होंगे, केस फाइनल होगा नहीं होगा। तो भाई सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान के आधार पर आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि केस उस दिन फाइनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बेंच गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को अलग करके स्पेशल बेंच बैठ रही है इस मामले को सुनने के लिए, तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के सभी अधिवक्ताओं को, विपक्ष तो अपनी
तैयारी से आएगा ही आएगा, लेकिन पक्ष के अधिवक्ता भी अपने उसी तैयारी से अगर उतरे तो बेहतर हो पाएगा। सबके अपने अपने पैनल है, मैं किसी के पैनल पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सारे जितने 90-97 के फेवर में जितने भी पैनल है वो बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन आप लोगों को 15 तारीख वाली सुनवाई में ये चीज़ बेहतर तरीके से पता होगा कि 15 तारीख में माननीय न्यायाधीश ने बीएड मैटर पे बहस करने के लिए मना कर दिया था और कोर्ट पूरी तरीके से बीएड प्रकरण पे कन्विंस हो चुकी थी पटवालिया सर के बहस से। लेकिन मोड़ तब आया जब केवी विश्वनाथन सर ने मुद्दे में बीच में हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट से ये बोला कि इन्होंने हाई कोर्ट में जो प्रॉपर चैनल है, न्याय का प्रॉपर चैनल है, भाई हो सकता है गौतम तिवारी जी, हो सकता है कि आपके माता पिता आपको वही संस्कार दिए हों और आपको उसी नाम से संबोधित करते हों, तो इसलिए बाकी के लोग शांति से जिसको सुनना हो बात सुने। ये अभी कुछ देर बाद खुद ही गौतम तिवारी जी अपना देखेंगे। बाकी विपक्ष की तरफ से अभी केटीएस तुलसी जी हैं, मुकुल रोहतगी जी हैं, राजीव धवन जी हैं, राकेश द्विवेदी जी हैं, दुष्यंत दवे, मतलब इतना बड़ा नाम है कि किसी भी तरीके से अगर कोर्ट में ये नाम खड़ा होता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं सुनने के लिए कन्विंस होगी। तो इस मुद्दे पर आपको गंभीरता चाहिए कि आपके अधिवक्ता इस हिसाब से सजग रहें कि कोर्ट जैसे ही किसी मुद्दे पे गुमराह हो, आपके अधिवक्ता उस मैटर पे जाकर के बोले कि सर ये मैटर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। सबको पता है कि मैटर कहाँ गुमराह किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक अधिवक्ता के भरोसे आप पूरी सुनवाई नहीं करवा सकते हैं। सारे अधिवक्ताओं को उस तरीके से सजग रहना होगा। अगर आप सजग नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात का फ़ायदा उठा लेगा। तो आपकी ब्रीफिंग उस स्तर की होनी चाहिए और स्पष्ट अगर आप अपने अधिवक्ता से बोल पाते हैं कि सर हमको इस तरह की रिलीफ चाहिए, या सर देखिए यहाँ पे हम और राघवेंद्र भैया वकील के चैम्बर में बगल में बैठे रहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे जब उस दिन मैटर था कि एनसीटी को नोटिस इशू कर दिया जाए, पटवालिया सर ने कोर्ट को बिल्कुल कन्विंस कर लिया था कि एनसीटी को नोटिस इशू किया जाए। टेट इनवैलिड मैटर में आप लोगों को पता होगा, जो लोग 12,460, 68,500, 2011 की भर्तियों से लगे हुए हैं, टेट इनवैलिड मैटर में एनसीटी ने कितने दिन में काउंटर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सरकार के भरोसे, सरकार वाले मैटर पे फिर से आएंगे, लेकिन बस एक बार ये सुन लीजिए, जो लोग सरकार के भरोसे इस पूरे मैटर को लड़ना चाहते हैं, तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी बोला हाँ सर आप एनसीटी को आप नोटिस इशू कर दीजिए, एनसीटी जवाब देगा बीएड वाले प्रकरण पे, उसके बाद हम देखेंगे। तो ऐसे कहीं पे ये चीज़ ना आए कि मतलब विपक्ष जो चीज़ हामी भर रहा है उसी चीज़ को आप भी लेकर के हामी भर दें और वो प्रकरण हमारे लिए उल्टा पड़ जाए। तो इसके लिए आप अधिवक्ता के टच में रहें, आप अपने एओआर के माध्यम से टच में रह सकते हैं, उसके माध्यम से टच में रहें, या आप डायरेक्ट अपने अधिवक्ता के टच में रहें कि वो आपकी बात को कोर्ट तक रखे, या अगर कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है उसमें आपके अधिवक्ता का कद इतना होना चाहिए कि वो उस मुद्दे पे बोल सके। अब विपक्ष की तरफ से बोलने वाले कितने अधिवक्ता बचे हुए हैं, तो पटवालिया सर का कंक्लूड हो चुका है, सुंदरम सर का कंक्लूड हो चुका है, लेकिन नाम बड़े हैं। प्रयास होगा बीएड प्रकरण पे घुमाने के लिए। कुछ लोग बोल सर बचा लेंगे, भाई मेरे विश्वनाथन है, नवारे सर, विश्वनाथन सर, लेकिन हमने उस दिन भी बोला था कि हमारे पास, मैं व्यक्तिगत इस मैटर में कूदा था 69,000 शिक्षक भर्ती में, सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में मेरा भी चयन हुआ है, जो अन्य लोग हैं उनका भी चयन हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर मैं व्यक्तिगत कूदा हूँ इस मुद्दे पे, तो मुझे पता है, और इस कोरोना काल में सारे लोग जो घर पे बैठ के ब्रीफिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मेरा भी
गोरखपुर से महाराजगंज से आने का यहाँ बस इतना मतलब था कि केस में कुछ भी उल्टा सीधा ना होने पाए, उसलिए बिगड़ा हुआ है कोरोना का दिल्ली में कि उसके बाद भी इंसान यहाँ से नहीं जा पा रहा, नौकरी भी ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास वो फंड नहीं होगा, जिसके पास जिन्होंने जितना फंड लिया है उनके पास फंड भरपूर है, तो भाई उनको फंड की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास संयुक्त लीगल टीम के पास फंड की कमी है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमने एक बार पैसा दे दिया है तो उस कंडीशन में फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भाई गोविंद जी, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, अब सही है। बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। तो कुछ लोगों के द्वारा ये चीज़ तुरंत मेरे पिछले लाइव आने के बाद से था कि सारी टीमों के पास फंड भरपूर है, कृपया किसी का सहयोग ना करें। भाई मेरे, आपके पास फंड भरपूर हो सकता है, आपके अधिवक्ता उस स्तर के हो सकते हैं कि आपके पास जो फंड है उस फंड में वो बहस कर सके, लेकिन यहाँ पर फंड की कमी है। 24 तारीख की सुनवाई में हम विश्वनाथन सर को उसी कंडीशन में अपीयर करवा पाएंगे जब हमारी स्थिति क्लियर होगी। हमने उस दिन भी स्पष्ट बता दिया था, हमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। और स्पष्ट सुन लीजिए, जो हम ये मांग रहे हैं और जो हमारे पास है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 24 जुलाई की सुनवाई पे केंद्रित है। उसके बाद हमारे पास वो स्थिति नहीं बचेगी। तो हम पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं कि आप उस दिन ना उतारिए, अगले दिन उतारिए। भाई मेरे, केस जिस हिसाब से लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर केस को ये देखा जाए कि अगले दिन हो गया और 24 को कंक्लूड हो जाए, तो क्या आप दूसरे अधिवक्ता के भरोसे लड़ रहे हैं? हम यहाँ पे दिल्ली में हम राघवेंद्र भैया हैं तो सिर्फ अपने अधिवक्ता के भरोसे हैं। आज 10:30 बजे लाइव आने का मतलब बस इतना था कि हम लोग को चैम्बर से आते आते लेट हो गया। हम लोग दूसरी रणनीति के तहत भी कार्य कर रहे हैं कि जब भी कोर्ट में हमको मौका मिले हम इस दमदारी से अपना पक्ष रखें कि विपक्ष द्वारा दिए गए आर्गूमेंट, एक एक आर्गूमेंट बैठ के पेन पे नोट किया जाता है कि हाँ मिस्टर पटवालिया ने क्या कहा, मिस्टर सुंदरम ने क्या कहा, उसका क्या काट हो सकता है, उनके मुद्दे पे कौन सी हमारी टीम का जवाब हो सकता है। तो इस स्तर से हम अपने हिसाब से जो भी हमसे हो सकता है लगे हुए हैं। हम अपने अधिवक्ता से वो चीज़ें पूछते हैं, समझते हैं, बताते हैं। लेकिन अधिवक्ता उस डेट तक, अगर 24 तारीख की सुनवाई है, 24 को सुबह उनका पेमेंट नहीं मिलता है तो वो सुनवाई में अपीयर नहीं होंगे। हाई कोर्ट में मुद्दा अलग था। हाई कोर्ट में चीज़ें थी कि हाँ, एक सुनवाई का मतलब एक केस के लिए पूरा केस एक अधिवक्ता ले लेता था। यहाँ सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि आप विश्वनाथन सर को किए हैं तो आप उनको 2 सुनवाई उतार दीजिए, 1 सुनवाई उतार दीजिए। भाई मेरे, अपने दम पे 7 तारीख को भी यही आरोप लगाया गया था कि किसके भरोसे आप लोगों ने मॉडिफिकेशन लगाया है। अपने भरोसे लगाए थे। 7 को सुनवाई थी और 5 को दिल्ली में मौजूद थे। हम 7 को सुनवाई थी, 5 को दिल्ली में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मॉडिफिकेशन पे बहस करवाना है। काश उस दिन लोग साथ आए होते, मॉडिफिकेशन पे बहस हो गई होती तो आज ये दिन तारीख पे तारीख का खेल नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता है। लोगों को ये मच गया कि भाई ये लोग नेता बनने के चक्कर में पहले सुनवाई करवाना चाहते हैं, पहले कुछ करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये चीज़ कभी सोच के नहीं चलते हैं कि हमको केस आगे ले जाना है। हमारी पूरी तैयारी होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सुनवाई है इसमें हम अपना 100% दें और इस मुद्दे को यहीं फाइनल करें। जल्द से जल्द विद्यालय में हम लोग पहुँचे, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो। आप हर स्तर से मौजूद हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप हर स्तर से मौजूद हैं, आप जीत रहे हैं। लेकिन उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपके पास अधिवक्ता होना चाहिए जो मजबूत तरीके से आपका पक्ष रख सके। सरकार के ऊपर आ जाते हैं, सबसे बड़ा मैटर है। मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे याची हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं या जितने के पास ये वीडियो जाएगा, सरकार वाले मुद्दे पे आते हैं। अमित यादव जी बिल्कुल अभी आ रहे हैं और अन्य अधिवक्ताओं पर भी आते हैं। लेकिन एक बार निवेदन सुन लीजिए कि जितने अधिवक्ता और जितने याची हमारे हैं,
जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, संयुक्त लीगल टीम पे भरोसा करते हैं, केवी विश्वनाथन सर को अगली सुनवाई में देखना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि आपसे आपके हिस्से का कार्य है फंडिंग करना। आप जितना अपने स्तर से कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 500 रुपया हो, आप वही कर दीजिए। अगर एक एक कड़ी जोड़ेंगे हम, अगर हमारे पास 1000 लोग भी आ जाते हैं तो भी हम अपने स्तर से अपने केस को मजबूत कर पाएंगे, उस अधिवक्ता को उतार पाएंगे। और कुछ लोग को है कि मतलब विश्वनाथन सर का फीस कितना है कितना नहीं है, भाई किसी से पता कर लीजिए। 5,55,000 रुपया विश्वनाथन सर का फीस है, किसी से भी आप पता कर सकते हैं। और बाकी टीम कितने में कौन सा अधिवक्ता कर रही है उसके पीछे हम कुछ बोलने नहीं जाएंगे। विश्वनाथन सर के लिए आप लोग बार बार कह रहे हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे विश्वनाथन सर ही आए, क्योंकि वो उस मुद्दे में वो अकेले इंसान है कि जो अगर सुबह केस लगा है तो रात भर इंसान पढ़ता है। पटवालिया फिर से नहीं बोलेंगे, हालांकि उन्होंने टाइम मांगा था। सबसे मेन मैटर है भाई मेरे सरकार का। सरकार को सारे लोग बोल रहे हैं कि तुषार मेहता सर को लाइए, ऐश्वर्या भाटी मैम को ब्रीफ करिए, सब कुछ करिए। आप लोग ये सुन लीजिए कि सरकार के भरोसे सरकार इतना संजीदा है हमारे 69,000 को लेकर के कि एएसजी मैम हमारे केस में अपीयर होती हैं। और अभी एक चर्चित कानपुर कांड हुआ है जिसमें सरकार हरीश साल्वे सर को लाती है, तुषार मेहता सर को लाती है, और वो दोनों अपना 100% दे के बहस भी करते हैं। तो ये हमारी सरकार है जो हमारे लिए एकदम तन मन धन लगा करके 69,000 सुनना चाहती है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे आप किस स्तर से लड़ाई लड़ सकते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक केस फाइनल नहीं होगा। भाई ललित सर की बेंच है, जिस हिसाब से ललित सर ने बोला है कि अगर उनका मुद्दा सरकार की तरफ से उनका मुद्दा अगर सॉलिसिटर जनरल रखते हैं तो भी ठीक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रखती हैं ऐश्वर्या भाटी मैम तो भी ठीक, अगर वो नहीं होती हैं उनके नीचे का कोई अधिवक्ता है तो भी ठीक। सरकार का पॉइंट ले लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करेगी कोर्ट कि उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके तरह एजी आएंगे तो बहस होगा, एजी आएंगे तो इन मुद्दों को सुना जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी है। 24 तारीख को केस अगर 3-4 घंटे चल गया तो मान के चलिए केस अपने अंतिम दहलीज पे होगा, फाइनल हो जाए उस दिन, ये कहना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं मुश्किल है। लेकिन अगर हो गया अधिवक्ताओं का सबमिशन लेकर के आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा या एक अन्य सुनवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी टीम पे, जिस भी टीम को आप भरोसा करते हो, संयुक्त लीगल टीम पूरा विश्वास दिलाती है। हम अपने पैनल के साथ उतरने का प्रयास करेंगे। कल दोपहर में करीब नवारे सर से टाइम मिला है हम लोगों को ब्रीफिंग का, इस टाइम भी आते आते टाइम लग गया, और फिर शाम को विश्वनाथन सर से टाइम मिला है। हमारी टीम कुछ अन्य मुद्दे पे विश्वनाथन सर के साथ जाना चाहती है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। जिस दिन सुनवाई होगी आप लोग खुद देखेंगे, और बेहतर तरीका यही होगा कि हम अपनी गुप्त रणनीति के तहत जाएं और उस मुद्दे पे अपना पक्ष रखें। सारे जितने पक्षकार हैं उनसे बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि विपक्ष फिर से बीएड पे ही वार करेगा, कटाप पे उनको बहस करने के लिए कुछ नहीं है। तो जितने भी पक्षकार हैं वो लोग अगर साथ आते हैं तो प्रयास उनका ये रहे कि किसी भी तरीके से उस मुद्दे पे गुमराह ना किया जाए। आपका कटाप मैटर है, कटाप मैटर पे सुनिए, कटाप मैटर फाइनल होने दीजिए। वो मुद्दा आप हाई कोर्ट से फाइनल करवाइए, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से जहाँ तक सूचनाएं हैं उसी पे वार करेगा। हम उस स्तर से अपनी ब्रीफिंग करवा रहे हैं, आप भी ब्रीफिंग करवाइए। उम्मीद करते हैं किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट में बस प्रश्न ले ले, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
मॉडिफिकेशन बार बार आप लोग बोल रहे हैं भाई, मॉडिफिकेशन पे ललित सर बोल चुके हैं, जिस हिसाब से वो केस लगा रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये था कि भर्ती आप शुरू करने दीजिए, बाकी आपका मुकदमा 6 महीना 7 महीना साल भर 2 साल जितना चले चलता रहे। लेकिन ललित सर इस मूड में नहीं है, वो केस को सुन करके फाइनल डिस्पोज ऑफ करेंगे और जल्दी ही निर्णय देंगे। 1 से 2 सुनवाई में आपका केस खत्म होने की उम्मीद है भाई। 67,867 चयनित सूची के साथ हम खड़े हैं, अन्य कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। 67,867 में जितने अभ्यर्थी हैं उनको सुरक्षित करना है, और उनको कैसे सुरक्षित करना है टीम इस पे बहुत विस्तृत तरीके से विचार कर रही है। और 24 तारीख की सुनवाई में आप देखेंगे हमारी रणनीति कैसे पद अनहोल्ड कराएं। भाई ये मॉडिफिकेशन का हिस्सा है, ये अब मुश्किल है, लेकिन प्रयास इस पे 24 को बिल्कुल करेंगे। आप लोग ट्विटर या अन्य माध्यम से दबाव बना सकते हैं एसजी के आने का, लेकिन एसजी आते हैं, लॉगिन करते हैं, दूसरे मुद्दे में चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एसजी के भरोसे केस लड़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। शुभम मिश्रा 2 से 3 भाई। कुछ लोगों को अपशब्द नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अपने आदत से लोग बाज आते हैं। भाई मेरा चयन नहीं हुआ होता तो क्या 67,867 को बचाने के लिए मैं यहाँ पे पड़ा होता। सूची में गोरखपुर मंडल में जाइएगा, महाराजगंज जिले में मेरा भी नाम आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। जिसको ज़रूरत होगी ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, उस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, परेशान ना होइए। भाई हम तो प्रयास करेंगे कि अन्य मुद्दे पे बहस ना हो, लेकिन बाकी आप जिस टीम का हिस्सा हो उनसे भी इस मुद्दे पे बात करिए। बिल्कुल सारे पॉइंट रखेंगे अमित पाल जी। पिछड़ा आयोग वाला मुद्दा सरकार की तरफ से जब तक एक प्रॉपर तरीके से जवाब दाखिल नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से वो मुद्दा नहीं हटेगा। टीम के 2 सदस्य गए हुए थे एससीईआरटी, फिर से वो प्रयास करेंगे और ये मुद्दा यहाँ से कंफर्म क्लियर करवाने की कोशिश होगी। नहीं भाई, सरकारी पैनल से हुई थी, लेकिन एएसजी या एसजी से नहीं हो पाई थी। रोली श्रीवास्तव जी 24 को किसको सुन सकते हैं, एसएम या गवर्नमेंट? सबको सुनेंगे लगभग। हमको लगता है अगर 4-5 घंटे सुनवाई हो गई तो उस दिन विपक्ष का मैटर खत्म हो जाएगा और पक्ष के लगभग अधिवक्ता भी, क्योंकि रिपीट आर्गुमेंट ललित सर नहीं सुनने को है। बिल्कुल सागर गुप्ता जी, मैम ने कोई प्रस्ताव उस दिन नहीं रखा था। अमित यादव जी, भाई मेरे पता नहीं किस दिमाग से आप सोच रहे हो। भाटी मैम की ब्रीफ, भाई सरकारी एओआर करवाते हैं, इस मुद्दे पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बाकी व्यक्तिगत फ़ोन कर लीजिएगा, चीज़ें बता देंगे। हर हर महादेव आदित्य। पंद्रह केस बिल्कुल मुश्किल से 10, 10:30, 11:30 बजे तक 15 केस खत्म हो जाएंगे। 11:30 से 12 बजे के बीच आपका बिल्कुल भैया, आपका सुझाव बिल्कुल रखवाने का प्रयास करेंगे। नहीं हो पाया तो अगली सुनवाई लगेगी। बिल्कुल भाई, जीत सुनिश्चित है, बस आप अपने स्तर से प्रयास करिए, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। हम कहाँ कह रहे हैं भाई विशाल विक्रांत सिंह जी की सरकार को सुने बिना कुछ नहीं होगा। सरकार को सुनेंगे, लेकिन जो भी अधिवक्ता मौजूद होगा उसी को सुन करके सरकार का पक्ष ले लेंगे। भाई विक्रांत तिवारी जी, बीएड पर एसएम के वकील का विरोध करिए। 15 तारीख की सुनवाई में पूरा प्रदेश
अधिवक्ता विरोध किए थे, कौन अधिवक्ता पक्ष लिए थे और कौन अधिवक्ता बोले थे। मुझे लगता है सारे लोगों के प्रश्न हो चुके हैं। अन्य किसी के प्रश्न हो तो एक बार बोल दीजिए। जय महाकाल प्रफुल्ल भाई। सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल भाई, सेकंड काउंसलिंग में सीटें बच सकती हैं और सिलेक्शन के चांस हैं आपके। शायद अब किसी के प्रश्न नहीं है तो फिर इस प्रश्न को रखते हैं। बिल्कुल भाई, चलिए धन्यवाद। बाकी किसी का क्वेश्चन होगा तो आप पेज पर आकर के पूछ लीजिएगा, आपको उन मुद्दों का जवाब प्रयास करेंगे दे देने के लिए। लेट से आने का बस इतना मतलब है कि वकील के चैम्बर से आते आते लेट हो गया है। जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसको हर हाल में कल तक हमें पूरा करना है, तो कल भी टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रयास था कि आप लोग के बीच पहले आएँ, लेकिन नहीं आ पाए। जैसा होगा कल ब्रीफिंग में आपके अगर कोई पॉइंट हो तो आप मेरे पेज पर आकर के दे सकते हैं, या मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9005568490 9005686490। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल। अब शायद सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। बेंच करीब 15 मुकदमे सुनेगी, उसके बाद 3 जजों की बेंच सिंगल हो जाएगी। 2 जज सिर्फ बैठेंगे, एम शांतनु सर और यू ललित सर, उसमें अपना मुकदमा सुना जाएगा। और सिर्फ अपना मुद्दा सुनने के लिए बेंच डिसाइड हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा सुनने के लिए बेंच बैठी है। जिसको कोई समस्या हो आप व्यक्तिगत पेज पर आकर के प्रश्न कर लीजिएगा, या तो आप मेरे नंबर पे